द जापान हाउस के व्यूवर्स, शुजा हैदर आपके लिए नए लेसन के साथ हाजिर है। आज हम पढ़ते हैं द के। ठीक है, द के। द के का मतलब होता है फ़कत, ओनली। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर इसको जुमले में बनाते हैं। कोनो हेयानो नाका नी वतशी दके देसियो। ठीक है, कोनो हेयानो नाका नी वतशी दके देस। इस कमरे के अंदर सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, हम उर्दू में कहते हैं सिर्फ मैं हूँ, जापानी में कहते हैं मैं सिर्फ हूँ। ठीक है, तो दके जो होता है नाउन के या एडजेक्टिव के बाद आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे वतशिवा हितोरी। अच्छा चलिए, अब इसको जुमले को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। वतशिवा हितोरी दके दे इकिमासियो। वतशिवा हितोरी दके दे इकिमास। मैं अकेले जाऊंगा। वतशिवा हितोरी। हितोरी का मतलब है अलोन। ये हितो की खांजी है, हितोरी। हितोरी मतलब अकेला। वतशिवा हितोरी दके दे इकिमास। इकिमास का मतलब है जाऊंगा। इकू वर्ड पढ़ा है आपने। वतशिवा हितोरी दके दे इकिमास, मैं अकेले ही जाऊंगा। ठीक है, या और हमको जुमला बनाते हैं दके का। हिरे दके देस्करा वतशिवा कोरे ओ खाईमस। ये खूबसूरत है फ़कत, इसलिए मैं इसको ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, या मैं इसको ख़रीदूँगा। हिरे दके देस्करा खाईमस यो, सिर्फ खूबसूरत है इसलिए खरीदूंगा। वतशिवा ओकानेगा नीसेयन दके मोत्तेइमस। वतशिवा ओकानेगा नीसेयन दके मोत्तेइमस। मेरे पास पैसे सिर्फ 2000 येन हैं। ठीक है, वतशिवा ओकानेगा नीसेयन दके देसियो। ठीक है, कुरासनो नाकानी गागसेगा सानिन दके देस। कुरासनो नाकानी या क्योशित्सु नो नाकानी। क्योशित्सु का मतलब है क्लासरूम। ठीक है, क्योशित्सु। ठीक है, क्योशित्सु मतलब क्लासरूम। तो क्लासरूम के अंदर फ़कत 3 स्टूडेंट्स हैं, तो हम कैसे कहेंगे? कुरासनो नाकानी गाक्सेगा सानिन दके देसियो। कुरासनो नाकानी गाक्सेगा सानिन दके देसियो। ठीक है, तो ये हो गया दके। दके का मतलब होता है ओनली। दके दे का मतलब होता है फ़कत ऐसे। मिसाल के तौर पे वतशिवा हितोरी दके दे कोनो शिगोतो हो शिमस। मैं ये काम फ़कत अकेले करूँगा। वतशिवा हितोरी दके दे कोनो शिगोतो हो शिमस, या वतशिवा कोनो शिगोतो हो हितोरी दके दे शिमस। मैं इस काम को अकेले करूँगा। ठीक है, तो ये है दके का मतलब है फ़कत। हम एक एक ग्रामर का जो है वो करते रहेंगे। पॉइंट जो आपका N5 की ग्रामर की लिस्ट है, आप सिंपली JLPT N5 ग्रामर लिस्ट टाइप कीजिए गूगल में, तो पूरी ग्रामर की लिस्ट आ जाएगी। उसको हम देखते हुए एक एक पॉइंट जो है वो ग्रामर का एक एक लेसन में करते रहेंगे। कोई सवाल हो, आपको कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दके का मतलब है फ़कत या ओनली। ठीक है, वतशिवा कुरुमागा इचिदाई दके मोत्तेइमस यो। मोत्तेइमस, मोत्सु का मतलब टू हैव। मोत्तेइरु रखता हूँ। ठीक है, मोत्सु वर्ब आपने पढ़ा हुआ है, तुसु पे ख़त्म होने वाला वर्ब है। मोत्सु का मतलब है टू हैव, टू कीप। कुरुमा की जब काउंटिंग होती, गाड़ी की काउंटिंग जो होती है वो दाई में लगाते हैं। देखिए, जापानी काउंटिंग जितनी आसान है उतनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है कि हर चीज़ों के हिसाब से जो है वो उसकी काउंटिंग बदल जाती है। मिसाल तौर पे जब हम गाड़ियों की काउंटिंग लगाएंगे तो हम इची दाई लगाएंगे, इची दाई। ठीक है, वतशिवा कुरुमा ओ इची दाई दके मोत्तेइमस। मेरे पास गाड़ी फ़कत एक है। ठीक है, अच्छा, हम कहते हैं हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं। जापानी कहता है मेरे पास गाड़ियाँ 2 हैं। काउंटिंग जो है आमतौर पे नाउन के बाद लगती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोनो हेयानी ईसुगा उफ्तात्सु दके अरिमस। इस कमरे में गाड़ियाँ कुर्सियाँ जो हैं सिर्फ 2 अदद हैं।
ठीक है। दो अदद हम उर्दू हिंदी में कहते हैं दो अदद, वो कहते हैं जापानी कहते हैं दो उफ्तात्सु दके, ठीक है। ईसु गा उफ्तात्सु दके गा अरीमास, तो क्या लग रहा है, ईसु के बाद दके काउंटिंग लग रही है, ठीक है। हम कहते हैं दो कुर्सियाँ, वो कहते हैं कुर्सियाँ दो, ठीक है, कुर्सियाँ दो अदद। वताशिवा रेंगोगा फुतात्सु खाई मश्ता, मैंने दो सेब खरीदे। हम कहते हैं हाँ, मैंने दो सेब खरीदे, जापानी कहता है मैंने सेब दो खरीदे, ठीक है। तो वताशिवा, अब दके इसमें लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, वताशिवा रेंगो फुतात्सु दके खाई मश्ता यो, मैंने सेब जो है सिर्फ दो अदद खरीदे हैं। तो गिनती भी हम चलें इसके साथ साथ कर लेते हैं। इची का मतलब है एक, हितोत्सु, हितोत्सु का मतलब एक, मैंने एक सेब खरीदा। वताशिवा रेंगो हितोत्सु दके खाई मश्ता। फुतात्सु दो अदद, मित्सु तीन अदद, चलिए इधर हम उसकी वो भी लिख लेते हैं, मित्सु फुता, ये इस खांजी की प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं, हितोत्सु फुतात्सु मित्सु। चार को क्या कहेंगे, योत्सु, योत्सु चार। फिर ये हो जाएगा इत्सुत्सु, इत्सुत्सु, और ये 5 हो गया। 6 के लिए हम क्या कहेंगे, मुत्सु या मुइत्सु भी कहते हैं, मुत्सु या मुइत्सु भी कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा, नानात्सु, नानात्सु। और 8 को क्या कहेंगे, योत्सु। इसी तरह 9 को क्या कहेंगे, कोकोनोत्सु, कोकोनोत्सु। और 10 को जूही कहेंगे, ठीक है। तो ये काउंटिंग है। जब किसी चीज़ों की हम बात करते हैं कि मैंने 2 बैग खरीदे, तो मैं कहूँगा वताशिवा खाबान वो फुतात्सु खाई मश्ता, ठीक है। मैंने 2 किताबें पढ़ी, वताशिवा होंग ओ फुतात्सु योमी मश्ता। अच्छा देखिए, साथ साथ हम रिवाइज करते चलें, जो कि मैं पहले लेसन में बताता रहा हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि सब्जेक्ट के बाद वा आता है जुमले में, हर सब्जेक्ट के बाद वा आता है, और हर ऑब्जेक्ट के बाद वो आता है। आपने जुमले में डिफाइन करना होता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और उसके बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम आमतौर पे नी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे, उसने मुझे फूल दिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, उसने क्या हो जाएगा, ही गेव मी फ्लावर्स। तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो करे के बाद क्या लग जाएगा, करे के बाद लग जाएगा वाह। फिर मुझे, देखिए जैसे उर्दू हिंदी में तरतीब जुमले की बिल्कुल उसी तरतीब से हम बनाएंगे। उसने मुझे फूल दिए, उसने मुझे फूल दिए, क्या हो जाएगा, उसने के लिए आ जाएगा करेवा, मुझे, मैं के लिए वतशी, और मुझे मैं क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ, मेरे ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, काम फूलों पे हो रहा है कि फूल दिए। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, फूल है। मैं, मुझे क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, उसने, और वर्ब क्या है, दिए। तो करे वा वतशी के साथ लग जाएगा नी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, नी का मतलब के लिए भी होता है, नी का मतलब में भी होता है, नी का मतलब को भी होता है, नी का मतलब से भी होता है, लेकिन यहाँ पर नी का मतलब है मुझे, ठीक है, मुझको।
करे हुआ वतशीनी हना ओ अगेता या कुरेता, आप अभी आसान लेके चलते हैं, अगेरू वर्ब पढ़ा होगा आपने, तो अगे मशता, उसने मुझे फूल दिए। ठीक है। अच्छा, और हम छोटी सी बात पढ़ लेते हैं इसी लेसन में कि नी का मतलब मैंने आपको बताया कि में है, या नी का मतलब से भी। ठीक है। और से के लिए हमारे पास एक और वर्ड है करा। ठीक है। करा का मतलब से भी होता है और करा का मतलब इसलिए भी होता है। ठीक है। वतशिवा ब्योकी दिस्करा ब्योइनी इकिमस, मैं बीमार हूँ इसलिए अस्पताल जाऊँगा। वतशिवा ब्योकी दिस्करा ब्योइनी, जी ब्योइनी इकी मस। वतशी वा सब्जेक्ट, ब्योकी दिस करा, करा का मतलब इसलिए, ब्योइनी अस्पताल को जाने के लिए जब भी हम कोई डायरेक्शन लगाते हैं तो उस जहाँ जा रहे होते हैं उस जगह के बाद हमेशा नी लगाते हैं। ठीक है। वतशी वा ब्योइनी इकिमस, मैं अस्पताल को जाऊँगा। ठीक है। हमने कहा था कि नी का मतलब जो है वो से भी होता है, लेकिन करा का मतलब भी से होता है। अब करा और नी में डिफरेंस क्या है? करा आमतौर पे फासले और टाइम के लिए जो से लगता है हम उसके लिए करा इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए के लिए भी करा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कराची से लाहौर जा रहा, चलिए था बना देते हैं, वर्ब की पास्ट टेंस आपने पढ़ा हुआ है। मैं कराची से लाहौर जा रहा था। वतशिवा कराची करा लाहौर राहौर नी इत्ते इता या इत्ते ही मश्ता। ठीक है। देखिए हमने कहा था कि जब हम कहीं किसी जगह जा रहे होते हैं तो उस जगह के आगे नी लगा देते हैं कि लाहौर को जा रहा था, और करा का मतलब है से। वतशी व कराची करा लाहौर नी इत्ते इता, मैं कराची से लाहौर जा रहा था। अच्छा, 3 बजे से 5 बजे तक क्या हो जाएगा? सांजी करा, सांजी बजे के लिए लगाते हैं हम जी, ओ क्लॉक, इंग्लिश में हम कहते हैं 3 o'clock, जैपनीज में कहते हैं सांजी। ठीक है। इची जी 1 बजे, नी जी 2 बजे, तो सांजी करा गोजी मादे। सांजी करा गोजी मादे का मतलब है 3 बजे से 5 बजे तक। ये सांज की खांजी है, आप लोगों को आती है, ये गो की खांजी है। सांजी करा गोजी मादे, 3 बजे से 5 बजे तक। अब देखिए टाइम के लिए और डिस्टेंस के लिए हम जब से लगाते हैं तो हम करा लगाते हैं, नी नहीं लगाते। ठीक है। और करा जो है वो इसलिए के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो योरू नी नत्ता करा गुहानो ताबे माशो, शाम हो गई है, रात हो गई है, इसलिए खाना खा लेते हैं। ठीक है। तो ये करा और नी का डिफरेंस पढ़ा हमने, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर किया। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई सवाल समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन कर लीजिए, मुझसे रब्ता कर लीजिए, मुझे मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, और 24 घंटे मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप नंबर पे। कोई सवाल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई बात समझ में ना आए रब्ता कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन पर क्लिक करते रहिए ताकि आपको नई वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक यू।